जब ब्रह्मांड बिल्कुल शांत था, देवता अपने लोकों में सुखी थे, आर्षि मुनि तपस्या कर रहे थे और कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे। चारों तरफ सिर्फ शांति थी, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। राजा दक्ष, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बहुत शक्तिशाली, बहुत घमंडी। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा था। लेकिन एक बात उसके दिल में आग की तरह जलती रहती थी। उसकी बेटी सती ने विवाह किया था उस तपस्वी, उस योगी, उस भस्मधारी शिव से। दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो देव नहीं, वो भिखारी है, श्मशान में रहने वाला, सांप पहनने वाला। वो हर सभा में शिव का अपमान करता। लेकिन सती के लिए शिव ही सब कुछ थे। उनकी सांसों में शिव, उनके दिल में शिव, उनकी आत्मा में शिव। एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। इतना बड़ा कि सभी देवता, आशे, गंधर्व, अप्सराएं, सबको निमंत्रण भेजा गया। लेकिन जानबूझकर एक नाम छोड़ दिया गया, महादेव। कैलाश पर सती को खबर मिली, पिता ने यज्ञ रखा है, सबको बुलाया है। सती का मन भर आया। मैं अपनी माता से मिलना चाहती हूं, बहनों से मिलना चाहती हूं। वो शिव के पास गई। स्वामी, मैं यज्ञ में जाना चाहती हूं। शिव ने आंखें खोली। उनकी आवाज शांत थी। सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। दक्ष हमें सम्मान नहीं देता। लेकिन बेटी का दिल, वो पिघल गया। मैं उनकी पुत्री हूं, मुझे कौन रोकेगा? शिव ने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। आखिर शिव ने कहा, जाओ, लेकिन सावधान रहना। सती अकेली ही यज्ञ स्थल पहुंची, लेकिन जो दृश्य सामने था उसने उनके दिल को तोड़ दिया। यज्ञ चल रहा था, देवता बैठे थे, ऋषि बैठे थे, लेकिन किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। ना माता ने, ना बहनों ने, ना पिता ने। सबने मुंह फेर लिया। दक्ष हंसा। देखो, आई है उस भिखारी की पत्नी, श्मशान वाले की पत्नी, भस्मधारी की पत्नी। पूरी सभा हंस पड़ी। हर शब्द सती के दिल में तीर की तरह लग रहा था। तुम्हारा पतिदेव नहीं, अपशकुन है। वो हमारी सभा के योग्य नहीं। बस अब सती सह नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। मेरे स्वामी का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। जिस शरीर ने तुम्हारे घर जन्म लिया, आज उसी शरीर को त्याग दूंगी। उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और योगाग्नि प्रकट हुई। अगले ही पल सती अग्नि में समा गई। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध। देवता कांप उठे। उसी क्षण कैलाश पर महादेव ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंख खुली, हवा रुक गई, पर्वत कांप उठा। शिव को सब पता चल गया। उनकी आंखों से आंसू गिरा और फिर वो आंसू क्रोध में बदल गया। उनका शरीर कांपने लगा, त्रिशूल चमकने लगा, आकाश काला पड़ गया, बिजलियां गिरने लगी। देवता डर गए, अब क्या होगा? और तभी महादेव ने अपने जटाओं से एक बाल तोड़ा, जमीन पर पटका। अग्नि का विस्फोट हुआ और उसमें से जन्म हुआ वीरभद्र का लाल आंखें, विशाल शरीर, हाथ में तलवार, आग जैसी सांस। जाओ, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। कैलाश की धरती कांप रही थी। आकाश काला पड़ चुका था। देवता दूर खड़े थर थर कांप रहे थे और महादेव के सामने अग्नि से जन्मा वो भयानक योद्धा खड़ा था, वीरभद्र। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी, हाथ में विशाल तलवार, बाल बिखरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं मृत्यु खड़ी हो। उसने झुककर कहा, आदेश दीजिए प्रभु। शिव की आवाज गूंजी, धीमी पर प्रलय जैसी भारी। दक्ष का यज्ञ समाप्त कर दो, अहंकार नष्ट कर दो, अन्याय जला दो। बस इतना सुनना था। वीरभद्र बिजली की गति से आकाश में उठा और अगले ही पल यज्ञ स्थल की ओर बढ़ गया। उधर दक्ष का यज्ञ अपने चरम पर था। मंत्रोच्चार हो रहा था, घी की आहुतियां डाली जा रही थी। देवता बैठे थे, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई, आकाश काला पड़ गया, अग्नि की लपटें टेढ़ी होने लगी, धरती हिलने लगी। आशी घबरा गई। ये कैसा अपशकुन है? क्या प्रलय आने वाली है? तभी आकाश फटा और उसमें से
एक विशाल अग्निस्तंभ गिरा। धड़ाम! पूरा यज्ञ मंडप टूट गया और उस धुएं में से वीरभद्र प्रकट हुआ। देवता पीछे हट गए, गंधर्व भाग गए, अप्सराएं चीखने लगी। वीरभद्र गर्जा, किसने किया महादेव का अपमान? उसकी आवाज से पर्वत टूटने लगे। दक्ष कांप गया, लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। तू कौन है? मैं राजा दक्ष हूं। वीरभद्र हंसा। आज तेरे नाम का अंत है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। देवताओं ने रोकने की कोशिश की। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन वीरभद्र ने हाथ से पकड़कर तोड़ दिया। अग्निदेव ने आग बरसाई, लेकिन उसका शरीर और भी प्रज्वलित हो गया। वरुण ने जल फेंका, लेकिन भाप बनकर उड़ गया। एक एक करके सभी देवता हार गए। यज्ञ की वेदी टूट गई, स्तंभ गिर गए, मंत्र रुक गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें, धुआं और विनाश। फिर वीरभद्र दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष भागने लगा। मुझे बचाओ, मैं राजा हूं। लेकिन आज कोई उसे बचाने वाला नहीं था। एक ही वार और दक्ष का सिर धड़ से अलग। पूरा यज्ञ स्थल शांत। लेकिन उधर कैलाश पर महादेव शांत नहीं हुए थे, क्योंकि सती जा चुकी थी। शिव यज्ञ स्थल पहुंचे। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर उठाया और बस वहीं से शुरू हुआ तांडव। जब शिव ने पहला कदम रखा, धरती फट गई। दूसरा कदम, समुद्र उफान मारने लगे। तीसरा कदम, पर्वत टूटने लगे। उनके बाल बिखर गए। डमरू अपने आप बजने लगा। त्रिशूल चमकने लगा। आकाश में बिजली गरजने लगी। देवता डर गए। अगर शिव नहीं रुके तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। शिव रो रहे थे और हर आंसू अग्नि बनकर गिर रहा था। उनका नृत्य तेज होता गया और तेज पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तारे टूटने लगे। ग्रह अपनी कक्षा से हटने लगे। नदियां सूखने लगी। समय भी रुकने लगा। ब्रह्मा बोले, अगर शिव नहीं रुके सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले, हमें कुछ करना होगा। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और धीरे धीरे सती के शरीर के टुकड़े किए, ताकि शिव का मोह टूट सके। जैसे ही शरीर अलग हुआ, शिव रुक गए। तांडव शांत हुआ। आकाश साफ हो गया। हवा चलने लगी। शिव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब वो फिर वही शांत महादेव थे। उन्होंने दक्ष को जीवन दिया, लेकिन बकरे का सिर लगाकर, ताकि उसे अपना अहंकार याद रहे। फिर शिव कैलाश लौट गए। लेकिन उस दिन पूरे ब्रह्मांड ने सीख लिया, शिव शांत हैं तो सृष्टि है, शिव क्रोधित हैं तो प्रलय है। और आज भी जब भी अन्याय बढ़ता है, जब भी अहंकार बढ़ता है, जब भी धर्म खतरे में होता है, महादेव की तीसरी आंख धीरे धीरे खुलने लगती है। हर हर महादेव।